अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो लोग यूएई में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और एक भाई का ऐसा सुनने में आया कि उससे कंपनी रिजिग्नेशन मांग रही थी और उसको वहाँ पर 6-7 महीने काम करते हुए हो चुके थे। तो कोई रीज़न उसको नहीं बताया, उससे रिजिग्नेशन मांग रही थी। तो अब बात ये हुई कि भाई रिजिग्नेशन उससे क्यों मांगा और रिजिग्नेशन में और टर्मिनेशन में क्या फ़र्क है, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इस वीडियो से आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरीके की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो बात चल रही थी कि हमारा एक बंदा है, वो 7-8 महीने से यूएई में काम कर रहा है और अचानक से कंपनी ने उससे रिजिग्नेशन मांगा। तो सबसे पहले तो लॉ क्या कहता है, देखिए यूएई अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको यूएई के लॉ यानी कानून पता होना चाहिए कि भाई आप काम कर रहे हैं कंपनी के साथ, तो कंपनी आपको विदाउट एनी रीज़न आपसे रिजिग्नेशन नहीं मांगेगी और विदाउट एनी रीज़न आपको टर्मिनेट भी नहीं कर सकती है। ठीक है, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, टर्म्स एंड कंडीशन है उसके साथ, पहले ही जब आप आए हैं काम करने के लिए स्टार्टिंग में ही आपने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बिहाफ पे आपको कंपनी टर्मिनेट नहीं कर सकती विदाउट एनी रीज़न। आपका कोई रीज़न होगा, आप काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, वो प्रूफ करेंगे कि भाई ये काम करने लायक नहीं है, तभी वो आपको टर्मिनेट करेंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आपने जितने दिन भी काम किया है, जितना भी आपने टाइम दिया है कंपनी को, उसका जो भी आपका बेनिफिट बनता है, फाइनल सेटलमेंट जो भी बनता है, वो आपको कंपनी देगी। लेकिन होता क्या है कि कंपनी में आए हुए 6-7 महीने हुए, रिजिग्नेशन कंपनी मांग रही है, पहले परेशान करती है जब बंदे को लगता है कि भाई ये काम नहीं कर पाएगा, या हो सकता है कि उन्हें कोई और बंदा रखना हो कम पैसों में। तो यही होता है कि वो पहले उसको परेशान करते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं कि भाई रिजिग्नेशन दे दो, तुमसे काम नहीं हो रहा। तो अब यहाँ ये बात समझने वाली है कि आप तो काम कर ही रहे हैं, तो आप रिजिग्नेशन क्यों देंगे। तो रिजिग्नेशन अगर आप दे देते हैं तो फिर उस रिजिग्नेशन को, लेटर को, उसको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप उसको पढ़ेंगे, वो खुद रिजिग्नेशन लेटर बना के लेकर आते हैं और आपके हाथ में देते हैं, पहले साइन करो, ये आपका रिजिग्नेशन लेटर है, आप साइन करो, क्योंकि आपसे काम नहीं हो रहा है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो उसमें लिखा हुआ होता है कि एक मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, उसमें लिखा हुआ होता है कि आप कंपनी छोड़ रहे हैं और जो भी बेनिफिट हैं वो सब जो है, मेरा जो जो कंपनी ने मुझे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में जो एक्सपेंस किए थे, मेरी आईडी जो बनाई थी उसमें जो भी एक्सपेंस हुए थे, वो सब मेरे इसमें मैनेज हो जाएँगे, मैं कुछ भी क्लेम नहीं करूँगा। तो फिर ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। फिर उसके बाद में आप साइन कर देते हैं, फिर वो साइन कंपनी के ओनर के पास जाता है, वो वहाँ पर जो है उसको अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद में आप गवर्नमेंट के साथ, उसके साथ कंप्लेंट नहीं कर सकते, उसके साथ कंपनी के खिलाफ आप कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने साइन कर दिया है और आप अपना बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाए। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर कंपनी आपसे रिजिग्नेशन मांग रही है तो आप मना कर दें कि भाई मैं रिजिग्नेशन नहीं दूंगा। आपको अगर टर्मिनेट करना है तो आप टर्मिनेट कर सकते हैं। उस सूरत में ये होगा कि जब कंपनी टर्मिनेट करेगी तो आपको जो आपका बेनिफिट है, जितने दिन भी आपने कंपनी में टाइम दिया है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना या 1 साल या 2 साल, तो जो भी आपका बेनिफिट बनता है वो आपको मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, कंपनी अगर टर्मिनेट करती है तो आपको जितने भी आपके बेनिफिट बनते हैं वो कंपनी को देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपकी तरफ से रिजिग्नेशन होता है और आप मना कर देते हैं कि भाई मुझे ये काम करना ही नहीं है, तो फिर आपकी गलती है, आप बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन कानून जो है वो मैंने आपको बता दिया है, उसको याद रखें। कोई भी कंपनी पेपर साइन कराती है, पहले उसको पढ़ें, उसके बाद ही उस पर सिग्नेचर करें, अदरवाइज सिग्नेचर ना करें। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, सोचा लाजिम आपके साथ शेयर करूं। फिलहाल जो हमारे जो मिलने वाले हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, उन्होंने साइन कर दिया बाई मिस्टेक, अब वो कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये बताना मकसद था कि जैसे उनके साथ हुआ, ताकि वो दूसरे लोगों के साथ ना हो। दुआ में याद रखें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।